हेलो फ्रेंड्स, एवाई स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो सीजीडी में पूछे गए थे। फर्स्ट, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विषाणु। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिंधु। ये 31 अगस्त 2020 के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? यहाँ पर हो जाएगा 1। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस-समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं। केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10%। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई? तो यहाँ उत्तरी पश्चिमी। ए हिस्ट्री ऑफ इडाइज कॉवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा यतीश यादव। निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एस रामानुजन। इथेन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पुनर्नुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 2022। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निम्नलिखित करने का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आर्टिकल 42। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो यहाँ पर हो जाएगा सातवाहन। अष्टांगिक मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा गौतम बुद्ध। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा उदय कोटक। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यहाँ पर हो जाएगा भास्कराचार्य। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? लाभांश वितरण कर। सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया? यहाँ पर रहेगा वाराणसी।
भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्न में से कौन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को मानी जाती है गुप्त। अगस्त 2020 में भारत और शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। यहाँ पर हो जाएगा रूस। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा महानदी। यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए जोड़ी बनाई है डेनिस शापोवालोव। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 18 का फर्स्ट। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाला विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा पुनर्जनन। डफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 31 अगस्त 2020 के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा रतन पी वटल। अर्जुन पुरस्कार 2020 में से सम्मानित आतुन दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा तीरंदाजी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा दी डिस्क्राफ्ट ऑफ यूनी। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार। पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो यहाँ पर हो जाएगा 1951। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? तो यहाँ सामवेद। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है। यहाँ पर 1 लाख। भारत के संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 30। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का व्यापार करने का एकाधिकार किस वर्ष के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? यहाँ 2002।